bow rule, the off bow word means to build up. ऑफ bow word का मतलब होता है बनाना, build up करना. Hence off bow rule consists all the rules that are used to show the electronic configuration of any element. तो off bow rule जो है उसके अंदर वो सारे रूल्स आते हैं जो कि किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को दिखाते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस रूल ऑर्बिटल्स आर फिल्ड अप इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी. इस रूल के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी वो उनके इंक्रीजिंग एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर से होगी. इसको कैसे हम फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हम 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s ऐसे लिखेंगे. फिर 1s की लाइन छोड़ के 2p 3p 4p 5p 6p 7p नीचे की 8 वाली जो 8s की लाइन होगी उसको छोड़ देंगे. फिर थर्ड में हम 2p वाली लाइन छोड़ देंगे. 3d 4d 5d 6d. इसी तरह f में हम 3d वाली लाइन छोड़ देंगे, 4f एंड 5f. अब इसको हम एक लाइन की तरह शो करेंगे. पहले हमने ये लाइन कट की, फिर ये लाइन कट की, फिर ये लाइन कट की. ये ऐसे ऐसे एक एक लाइन डायगोनल्स पे हम कट करेंगे. अब इसी के बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. जैसे कि सबसे पहले 1s था तो हमने 1s लिखा. उसके बाद फर्स्ट लाइन कट हो गई. सेकेंड लाइन में 2s था तो हमने 2s लिखा. फिर थर्ड लाइन हम इधर से लेते हैं. थर्ड जो लाइन थी उसमें सबसे पहले 2p था तो हमने 2p लिखा. उसके बाद 3s था थर्ड लाइन में तो 3s लिखा. फिर ये जो फोर्थ लाइन में थी उसमें सबसे पहले 3p था तो हमने 3p लिखा. उसके बाद 4s था 4s लिखा. उसके बाद 3d फिफ्थ लाइन में 3d के बाद 4p था 4p के बाद 5s था 5s. इसी तरह हम लाइन के बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. तो यही जो होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग में. तो ये इस तरह हम इसको फाइंड करेंगे. Using this rule, the most usual sequence in which the electrons filled in various orbital is as follows. जो हमने निकाला था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो इस तरह था. तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा एंड सबसे लास्ट में 8s में जाएगा. मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिटल और सेल इज़ 2n स्क्वायर. किसी भी ऑर्बिटल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2n स्क्वायर होंगे. ये बोहर्ट्स रूल है जहाँ पे n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है. सेकेंड है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट ओनली व्हेन ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ अ सबसेल आर सिंगली ऑक्यूपाई. ये हुंस रूल है कि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग तभी स्टार्ट होगी जब ऑर्बिटल्स में सारे इलेक्ट्रॉन्स सारी ऑर्बिटल्स जो होंगी वो सिंगली ऑक्यूपाई हो जाएंगी, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन उसमें फिल हो जाएगा. थर्ड रूल है n+l रूल. अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अनुसार अ न्यू इलेक्ट्रॉन enters in the orbital where the value of n+l is minimum. तो जो कोई भी नया इलेक्ट्रॉन होगा वो उस ऑर्बिटल में जाएगा जहाँ पे n+l की जो वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी. n है यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड l है म्यूचुअल क्वांटम नंबर. when n+l has the same value for 2 or more orbitals, अगर n+l की जो वैल्यू है वो सेम है एक से दो या दो से ज़्यादा ऑर्बिटल्स के लिए, द न्यू इलेक्ट्रॉन एंटर द ऑर्बिटल वेयर द वैल्यू ऑफ n इज़ मिनिमम. तो वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाएगा जहाँ पे n की वैल्यू कम होगी. ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं 2s एंड 2p हमने दो ऑर्बिटल्स ली. तो 2s में n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 0 है. 2p में n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू 1 है. तो n+l करेंगे तो यहाँ पे 2 आ गया, n+l करेंगे तो यहाँ पे 3 आ गया. तो नया जो इलेक्ट्रॉन होगा हेंस न्यू इलेक्ट्रॉन विल इंटर इन 2s ऑर्बिटल. तो जो नया इलेक्ट्रॉन होगा वो 2s ऑर्बिटल में जाएगा बिकॉज इट हैज़ मिनिमम n+l वैल्यू, क्योंकि इसके पास n+l की जो वैल्यू है वो कम है एज कंपैरिजन टू 2p. तो जो नया इलेक्ट्रॉन होगा वो 2s में जाएगा. एग्जाम्पल देखते हैं 3d एंड 4p. इसमें n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 है. जब हमने n+l निकाला तब 5 आया. एंड इसमें n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 1 है.
जब हमने n प्लस एल निकाला तो 5 आया, दोनों की वैल्यू जो है वो सेम आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें देखेंगे कि n की वैल्यू अगर बराबर है, मतलब n की वैल्यू जिसकी कम होगी उसी में पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो 3D में n की वैल्यू कम है, तो हम जो पहला इलेक्ट्रॉन होगा वो 3D में जाएगा। 4p में n की वैल्यू 4 है एंड 3D में 3 की वैल्यू 3 है, तो n की वैल्यू जहाँ कम होगी नया इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में जाएगा। n प्लस एल वैल्यू इज सेम फॉर बोथ ऑर्बिटल, दोनों ऑर्बिटल के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम है। सो द इलेक्ट्रॉन विल इंटर इन 3D ऑर्बिटल, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो 3D ऑर्बिटल में जाएगा बिकॉज इट हैज़ मिनिमम वैल्यू ऑफ n, क्योंकि इसकी n की वैल्यू जो है वो मिनिमम है। तो ये था ऑफबॉ प्रिंसिपल या ऑफबॉ रूल। अगर वीडियो हेल्पफुल हो देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन।